नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक एक साथ हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय भी हमें मिले। हमेशा इसका स्वागत है। प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिंह राव, वैसे तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे और उनकी स्मृति में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई आयोजन हो, कोई ऐसी उनकी याद में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस पर तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन उनकी स्मृति में यदि समाधि का भी यदि कोई हमेशा जिनके समर्थकों की भी इच्छा रही, एक जो पहले नहीं हुआ उसको सुधार करके भी यदि कोशिश की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने मंत्रिमंडल में ही तय किया कि देखिए, हाल में बीच में लोगों ने जब ध्यान दिलाया कि हाँ, प्रणब मुखर्जी साहब जो राष्ट्रपति रहे, जो देश की बड़ी सेवा की, वर्षों तक 3 दशक तक वो मंत्री भी रहे, महत्वपूर्ण मंत्री रहे, विदेश मंत्री भी रहे, रक्षा का भी काम संभाला। प्रधानमंत्री चाहे न बने हो, लेकिन जितना उन्होंने वाणिज्य के क्षेत्र में काम किए, बने जैसे कि वाणिज्य मंत्रालय के रूप में, विभिन्न मंत्रालयों में मंत्रिमंडल के नाते, और कांग्रेस के घोषणा पत्र तैयार करना हो, देश के लिए कुछ और योजनाएं बनना हो, दूसरे देशों के साथ वार्ताएं करना हो, संयुक्त राष्ट्र के नेताओं से बात करना हो, उनकी एक अहम भूमिका रही। और इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे न बन सके हों, राष्ट्रपति तो बने ही थे। अब उनके लिए राजघाट के पास जो सीमा क्षेत्र बना है कि जब एक तरह से हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत भूमिका निभाई, और उस दृष्टि से एक जैसे कह सकते हैं भावना यदि कोई देना चाहता है तो यदि महात्मा गांधी की समाधि पर जा रहा है, कि इंदिरा गांधी की समाधि पर जा रहा है, राजीव गांधी की समाधि पर जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहा है, ऐसे समय में अपने और पूर्व, इसलिए एक स्थान पर ही ऐसे नेताओं का एक जैसे कह सकते हैं कि स्मृति समाधि जिसको वो कहते हैं कि वही बना दी जाए, तो वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भी बड़ी डिमांड, अभी हाल में जो उनका निधन हुआ, प्रणब मुखर्जी साहब का तो पहले हुआ, लेकिन उनके लिए भी जब डिमांड की गई तो ये ध्यान गया कि हाँ, प्रणब मुखर्जी साहब का भी तो दिल्ली में ही अवसान हुआ था और क्यों नहीं उनके लिए भी होना चाहिए। लेकिन इस पर एक स्वागत के बजाय कांग्रेस के कुछ नेता, मैं नहीं कह रहा हूं, और राहुल गांधी की कांग्रेस के नेता खास करके मैं इसलिए याद दिलाना है क्योंकि राहुल गांधी ने भी और प्रियंका गांधी जी ने भी, राहुल गांधी तो प्रतिपक्ष के नेता हैं पूरे लोकसभा में, उनका तो पद और महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में भी पार्टी के नेता हैं, माने विपक्ष के भी नेता हैं और साथ में पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर सरकार अनदेखी कर रही है कहा गया, जबकि सरकार ने उसके लिए बाकायदा जगह तय करने का घोषणा की, पत्र लिखा और कहा कि निश्चित उनके परिवारजनों को भी जो उनकी भावना है उनको ध्यान में रखकर, क्योंकि आप याद करें कुछ ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कहा कि हम जैल सिंह के लिए यदि बनना है या गुजराल साहब के लिए बनना है तो यदि चंडीगढ़ में होगा, जिनकी पृष्ठभूमि वहां रही, तो वहां ज्यादा लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। इस दृष्टि से जिसका जहां श्रद्धा सुमन हो, परिवार का हो, समर्थकों का हो, उनकी याद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए दिल्ली में यदि नहीं है, लेकिन क्या उनको वहां पर जितना होना चाहिए, वहां पर यदि उनको, यदि बिहार में है, यदि उनको याद करने के लोग जाते हैं उनकी स्मृति स्मारक पर, तो लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि देखिए, आपत्ति, घनघोर आपत्ति इस बात पर मुझे हुई जब विरोध करने वाले कांग्रेसी, जो कोई बड़े नेता तो नहीं है लेकिन वो इधर से उधर जाते रहे हैं, बीएसपी में गए या कांग्रेस में गए, किनके साथ रहते हैं हम उनके जानते हैं, लेकिन इसीलिए उनका महत्व चाहे कम हो, लेकिन हाँ, वो पार्टी के नेता के रूप में जब वो कहते हैं कि ये प्रणब मुखर्जी साहब तो आरएसएस के मंच पर गए थे तो आरएसएस से उनके संबंध है, इसलिए उनको, उनके लिए स्मारक बन रहा है, इस तरह की घटिया बात कही जा सकती है। मैं मानता हूं कि प्रणब मुखर्जी साहब इतने स्पष्टवादी रहे,
ईमानदार रहे, ग्रेटर कैलाश में रहते थे, मंत्री, वरिष्ठ मंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहे, उसके बाद भी यदि अपने निवास पर रहना था तो वो ग्रेटर कैलाश में रहे, तब से मैंने उनको देखा और जाना है। कांग्रेस पार्टी आज नहीं, उनका बीच बीच में पहले भी अपमान कर चुकी है, ये बात लोग भूल रहे हैं। आज कांग्रेस उनके लिए दावा करे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए करे, लेकिन कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी साहब के साथ, जो मनमोहन सिंह सरकार में भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्री रहे। मजेदार बात यह है कि कभी वो मनमोहन सिंह को उन्होंने रिजर्व बैंक गवर्नर के समय वो वित्त मंत्री थे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो वो उनके वित्त मंत्री भी होने को तैयार हो गए, और जब राष्ट्रपति बने तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके पास सम्मान के साथ जाके सर ही कहते थे। वैसे वित्त मंत्री बताते हैं कि वित्त मंत्री तब भी वो उनका बड़ा सम्मान इसीलिए करते थे कि उनको वो बड़े पद पर रह चुके हैं। ऐसे प्रणब मुखर्जी साहब जो स्पष्टवादी थे कांग्रेस में, उनको पहले किस लिए उनको अपमानित किया गया था? इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या हुई जिस तरह से उनके ही निवास में, उसके बाद वरिष्ठ मंत्री कौन है? तो जब कलकत्ता से वापस आ रहे थे, राजीव गांधी भी साथ में थे उसी विमान में, और तब भी लोगों ने दिल्ली में, सही मैं पत्रकारिता में था उस वक्त शास्त्री भवन में, कई हमारे पत्रकार जो हमसे भी वरिष्ठ रहे, उन सबकी राय यही थी कि पुरानी परंपरा यह है जो नेहरू के काल से, स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही है, दुनिया के किसी भी देश पे होती ही होगी, कि जो सबसे वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट में यदि अचानक कोई ऐसी असामयिक निधन हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो उसके बाद जो सबसे वरिष्ठ मंत्री है वही कम से कम पहले कहना चाहिए कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तत्काल जैसे गुलजारी नंदा तो 2 बार बने थे। तो इस दृष्टि से यह है कि जब ये माना गया कि प्रणब मुखर्जी हो सकते, तो तत्काल कोई ऐसी नृशंस हत्या की घटना हो जाए, प्रधानमंत्री न रहे, तो बड़ी भारी घटना भारत के इतिहास में उस समय की थी। आजादी के बाद पहली घटना ऐसी थी। ऐसे समय में यदि ये बात कह भी दी गई, लेकिन लोगों ने फिर कान भरना शुरू किया राजीव गांधी प्रधानमंत्री तो बन गए, उनको तो क्योंकि पार्टी की औपचारिकता होती है, संसदीय दल चुने, और प्रणब मुखर्जी साहब खुद ने भी उसके लिए बिल्कुल सहमति उस पार्टी के साथ रहे। लेकिन ऐसी उनकी अनदेखी हुई, उनको खिलाफ एक तरह से लोगों ने, वही कांग्रेस जो आज भी जिस तरह का विरोध करते, वैसे ही उस समय भी उनके खिलाफ एक तरह से अभियान सा चलाया गया कि देखिए ये तो खुद बनना चाहते थे, इन पे कैसे भरोसा करें। और यही कारण है कि उनको उस समय पार्टी से हटना पड़ा। मैं उन दिनों में वो अकेले जहां मैंने जैसे कह सकते हैं रह रहे हैं, उन दिनों में मेरी उनसे भी मुलाकात होकर वो अपने दिल का दर्द बताते थे, क्योंकि जब वो बड़े पद पर हो तब तो मिलना, वैसे जबकि वो पत्रकारों से मिलने में बड़े, और खास करके जिन्हें परिचित हो, 1-2 बार तो रात को 10-11 बजे भी उन्होंने कहीं कुछ मिलने के लिए 10 बजे बाद भी रात को समय दे दिया, तो मिलने में उनको रहता था। लेकिन उस समय जब वो फ्री, मैंने कहना चाहिए कि कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो गए थे। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस इंदिरा जी के साथ आने से पहले वो अजय मुखर्जी की कांग्रेस में पश्चिम बंगाल में थे, विचारधारा की दृष्टि से थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच पर पहले भी हम अपनी चर्चा कर चुके हैं, उसके रिकॉर्ड आपको कहीं भी पुस्तकों में मिल जाएंगे। महात्मा गांधी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित रहे, गए, उनके कार्यक्रम में भी गए, देखा उन्होंने, सुना उनको, और उनके जो राष्ट्रभक्ति की उनकी जो बातें हैं उससे प्रभावित हुए थे। 62 की वार में जो उन्होंने अच्छा काम किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने, तो नेहरू ने उनको गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उसी कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी पर कह रहे, वो कार्यक्रम में गए, उनकी बेटी, सही है, उन्होंने जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, शर्मिष्ठा मुखर्जी अच्छी कलाकार रही है, कांग्रेस में भी सक्रिय रही, लेकिन कांग्रेस ने शर्मिष्ठा मुखर्जी के साथ भी जो व्यवहार किया पिछले वर्षों के दौरान, प्रणब मुखर्जी के रहते हुए कांग्रेस में शामिल हुई थी, और उस समय भी वो बहुत, उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा था उससे फिर भी वो निभा रही थी। अब उन्होंने बाद में इसलिए अल्टीमेटली कांग्रेस छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनको धन्यवाद भी दिया कि हाँ ये एक अच्छा कदम हुआ, प्रधानमंत्री ने उनको बताया। ये सही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा सम्मान करते थे, विरोधजनों का, प्रतिपक्ष, उनकी तो पुरानी परंपरा रही है। आप याद करें, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, वो अहमद पटेल यदि गुजरात के नेता थे तो उनसे भी मिलने में, जबकि वो सबसे कट्टर विरोधी जिसको आप कह सकते हैं सोनिया गांधी के भी दाएं हाथ थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी उनके साथ बातचीत करने को तैयार न हो, या कांग्रेस के नेता दिल्ली केंद्र में होते थे, वो मुख्यमंत्री रहे,
या जब प्रधानमंत्री बने भी तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे का या दूसरे अन्य नेताओं का भी बराबर सम्मान करते रहे, सोनिया गांधी का भी सम्मान करते रहे। उनके लिए कोई कष्ट की बात हो तो राजनीतिक मतभिन्नता अपनी स्थान पर है। इसलिए शर्मिष्ठा मुखर्जी जब मिली और उन्होंने उनको धन्यवाद भी दिया, तो अब यह शंका करना है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी बीजेपी के आरएसएस के उसमें गए थे, प्रणब मुखर्जी इसलिए ओबलाइज किया गया। जबकि शर्मिष्ठा जी कहें या मैं खुद जानता हूं कि ऐसे किसी भी मंच पर जाकर आप अपनी बात कहें। मेरे संपादक थे राजेंद्र माथुर, कतई वो कभी संघ के नहीं रहे, या मैं कभी उसी तरह से कोई पार्टी का या उसका स्वयंसेवक नहीं रहा उस रूप में। लेकिन हाँ, यदि उनके मंच पर यदि मुझे जाना हो, और मैं भी गया और राजेंद्र माथुर भी गए, दीनदयाल उपाध्याय के यदि कहीं कोई कार्यक्रम उनकी स्मृति में है या उस संस्थान ने कोई कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें देश के बारे में कोई चर्चा है, सो क्या पत्रकार के नाते, संपादक के नाते, नेता के नाते आप उस मंच पर जाकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर के कार्यक्रम में गए, हमने भी देखा था वो कार्यक्रम, और ऐसी स्थिति में ये कहना कि नहीं साहब वो यदि गए थे तो उनका संघ से उनका रिश्ता रहा है। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि नरसिंह राव जी पर भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे। जिस तरह से अयोध्या के बारे में बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद कितनी वार्ताएं उन्होंने की, तो कहा जाता था वो नागपुर में पढ़े थे और नागपुर में रहे इसलिए उन्होंने तो वो तो संघ के उनकी सहानुभूति रही, और हिंदू विचारधारा की हिंदू विचारधारा होना या इस्लामिक विचारधारा होना या क्रिश्चियनिटी का होना, ये कोई इस पर तो कोई आपत्ति, कोई इस तरह से आप गुरु नानक जी के हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं। जो जिस धर्म को मानता है उसके आधार पर ये तो नहीं हो सकता है कि वो उससे विचारधारा से संबंधित कोई कार्यक्रम है उसमें नहीं जाएगा, कोई वहां पर नहीं जा सकता है। तो ये मानना कि यदि वो वहां गए और नरसिंह राव वहां पर थे, नागपुर में पढ़े थे, जबकि मैं ये भी जानता हूं कि उनके रविशंकर शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला जो केंद्र में बड़े वरिष्ठ मंत्री रहे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, श्यामाचरण शुक्ला, दोनों के नरसिंह राव से इसलिए संबंध थे कि रविशंकर शुक्ला भी उस समय में जो मध्य प्रदेश जब नहीं बना था तब से उनके संबंध या उनका परिचय रहा, चूंकि नरसिंह राव सबसे वरिष्ठ नेताओं में से थे और इसीलिए दोनों शुक्ला बंधुओं के प्रति उनका एक अलग स्नेह होता था। एक व्यक्तिगत भी होता है, एक वैचारिक होता है, एक सामाजिक होता है। तो मैं कई ऐसे उदाहरण बता सकता हूं। प्रणब मुखर्जी साहब ने प्रतिपक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी उनसे विचार विमर्श होता, तो वो ऐसा नहीं कि वो नहीं अपनी आर्थिक मामलों पर या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जो उनकी अपनी जानकारियां हैं, जो एक मंत्री के नाते या एक विद्वान के नाते उनको मिलती रही। राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने अपनी पूरी डायरिया, अपने जीवन में वृत्तांत, जो घटनाएं हैं जो गोपनीय नहीं हो रखी, जिसको कहते सरकारी ऑफिशियल सीक्रेट पे नहीं आती, उस तरह की कई बातें उन्होंने स्वयं भी लिखी हैं। उन्होंने अपनी जो भी मजबूरियां रही उसका भी जिक्र किया है, जो अच्छाई है, जो काम करने की कोशिश की है उसका भी जिक्र किया है। मैंने कई बार उनकी यात्राओं में, विदेश यात्राओं के समय में मेरी उनसे भेंट हुई, मिलना भी हुआ, जाना भी हुआ, तो मैं देखता था कितना पढ़ने में उनका शौक था। ऐसे देश के राष्ट्र नेता, चिंतक, उनके लिए स्मारक पर विवाद होना और वो भी स्मृति में कोई अच्छा काम हो उस पर भी विवाद बनाना, ये कांग्रेस पार्टी का बहुत ही एक तरह से अशोभनीय काम है। उनको विचार करना चाहिए राहुल गांधी किस कांग्रेस को किस दिशा में ले जा रहे हैं और लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है सर, सहमति न हो, संसद में अपनी बात कहें, संसद को चलने दें, लेकिन स्मारक को लेकर के भी एक घटिया राजनीति हो, ये एक गलत परंपरा, दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जाएगी। एडिटर साहब विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।